तुम इनके पिता हो और ये तुम्हारे पुत्र हैं। और राम, जब से मेरा आपका पिता पुत्र का रिश्ता लागू हुआ कि मेरे जीवन में ममता घर कर गई। विश्वामित्र जी जा रहे हैं, आगे एक स्थान पड़ा, विश्वामित्र जी खड़े हो गए। भैया खड़े हो गए और कहा, भैया राम। हाँ गुरुदेव। हेलो। बड़े ही सौभाग्य की बात है, आज हमारे मध्य बहुत ही श्री सिधौली से पधारे हुए विष्णु बाबूजी मंच पे आने की कृपा करें और श्री रामचंद्र पांडे जी आप भी मंच पे आने की कृपा करेंगे। विवेक पांडे जी सुजौलापुर और श्री हम सबके मार्गदर्शक और हम लोगों को निरंतर अपने जीवन की सारी कमाई प्रदान करने वाले श्री बैजनाथ शुक्ला जी हमारे गुरुजी क्यों लगभग हमारे समग्र क्षेत्र के गुरुजी हैं। वो सभी को उन्होंने शिक्षा प्रदान की है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि वो भी मंच पे आ जाएं। श्री महाराज जी अंगवस्त्र प्रदान कर सभी वृद्धजनों का हमारी मां कात्यायनी देवी सेवा संस्थान की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग हम सभी पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रहें ताकि यह कार्यक्रम निरंतर आपके मार्गदर्शन में और हमारी संस्थान के परिश्रम से दिन ब दिन शिखर की ऊंचाइयों को छूता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय माता दी। देखिए, ये हमारे शिष्य लोग जो हैं धर्म के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ये हमारा गौरव है। भाई जो शिष्य लोग कार्य कर रहे हैं धर्म क्षेत्र में, तो समझ लीजिए सब पूरे क्षेत्र में कार्य हो रहा है। एक बात हम भी श्री रामचरितमानस से कहेंगे, वेदमति शोधि 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 कै पुराण सब, वेदमति शोधि 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 कै पुराण सब, संतयो असंतन को वेद को बतावतो, बेनी तु कवि कहे मानो हो प्रतीक ये, और पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, कांताई देवी की जय हो। अब मंच श्री महाराज जी को सादर समर्पित। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए थोड़ा अपना मन समाहित कीजिए मेरी तरफ।
थोड़ी हारमोनियम हल्की सी कम कर दो, हारमोनियम बहुत हल्की सी। सुनिए, मैं निवेदन कर रहा था, विश्वामित्र जी श्री रामभद्र लक्ष्मण जी के साथ आगे की यात्रा प्रारंभ करते और एक जगह खड़े हो गए। राम जी ने कहा, सरकार खड़े क्यों हो गए? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जहां से मैं चल करके आया हूं, जहां मैं खड़ा हूं, पीछे की यात्रा में और आगे की यात्रा में तुम्हें कुछ अंतर लग रहा है? यहां से सुनिएगा। राम जी ने कहा, लग रहा। बोले, क्या लग रहा है? मैंने कहा, गुरुदेव, अभी तक रास्ता एक था, वे रास्ता दो भागों में बट गया। विश्वामित्र जी ने कहा, बिल्कुल राम, तुमने ठीक समझा, और सुनो, ये दोनों ही मार्ग मेरे आश्रम को जाते हैं। राम जी ने कहा, गुरुदेव, तो दोनों रास्तों में अंतर क्या है? जी ने कहा, राम, ये जो टेढ़ा वाला रास्ता है, इससे मेरे आश्रम की दूरी 10 किलोमीटर है। बोले, इससे मेरे सिद्धाश्रम की दूरी केवल 5 किलोमीटर है। बोलो, कौन सी रास्ते पर चले? राम जी ने कहा, गुरुदेव, पहले ये बताओ कि दोनों रास्तों में अंतर क्या है? जरा सुनिएगा रामभद्र का। दोनों रास्तों में अंतर क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जो 10 किलोमीटर वाला रास्ता है, ये निष्कंटक है, इस पर कोई खतरा नहीं। और जो बोले सीधा वाला 5 किलोमीटर वाला है, बोले इस पर एक बहुत बड़ा खतरा है। बोले, वो खतरा क्या है? बोले, इस मार्ग पर 10,000 हाथियों का बल रखने वाली एक ताड़ुका नाम की राक्षसी रहती है, जिसने यज्ञ बंद करवा दिए। संतों का भक्षण करना ही उसका कार्य बन गया। अब राम, तुम बताओ कौन सा मार्ग चलें? राम जी बोल पाते इसके पहले गरम दल के नेता लक्ष्मण बोल पड़े, गुरुजी, सीधा ही वाला चलो। अरे, कत्ल होने से मैं कहां तक डरूं? कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। जिसने इस संसार में आया हूं, उस कारिका से शुभारंभ हो जाए। और जैसे उस रास्ते पर कदम रखा, अरे साध लाल पीले कपड़े से ही उसे चिढ़ होगी। ताड़ुका ने देखा, बाबा लिखते हैं, अरे चले जाति मुनि दीनी दिखाई। चले जाति मुनि दीनी दिखाई, सुनि ताड़ुका क्रोध कर धाई। जैसे विश्वामित्र जी को देखा, ए भैया, वो ताड़ुका नाम की राक्षसी, जिसके 2 बेटे हैं, एक का नाम मारीच और दूसरे का नाम है सुबाव, संत को खाने के लिए दौड़ पड़ी। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, वो देखो, वो देखो। और एक बात बहुत मन से कह दूं, बुरा न लगे, सच कह दूं, तब एक ताड़ुका 100 खाती। आज भारत में इनकी कोई गिनती नहीं है, हर गली में आपको मिलेंगी। अरे, मैं तो कभी कभी कहता हूं, अच्छा 2 लाइनें सुन ले। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। क्यों? रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। हारमोनियम बहुत कम हो गई, हारमोनियम बढ़ाओ, बढ़ा दो थोड़ी, बस।
रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। क्यों बन ताड़ुका ऋषि मुनियों को सता रही है। जाने कितनी सूपन खाएं अपना नाटक दिखा रही है। जाने कितनी सूपन खाएं अपना नाटक दिखा रही है। ए भैया ऐसा नहीं, इनमें सीता भी है। जाने कितनी सती अभी सीता से सीता बनती है। जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती है। जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती है। कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथा बटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। सुनिए, जाने कितनी सीताओं का अब भी यहाँ हरण होता है। कितने परहित रथ की धोखा अब भी यहाँ मरण होता है। आ सकता है कि रास्तों क्यों? जाने कितने कालनों में छिपे हुए हैं। कितने पर नारी छलने को रावण जोगी बने हुए हैं। कितने पर नारी छलने को रावण जोगी बने। तो ये समाज के शोषक इनको पहले तुम्हें कुचलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना। नंबर 3, आपको हम लोगों से भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भाई साहब, ये मत समझना कथा बढ़िया कह रहे तो बढ़िया ही होंगे। पहले हमारी परीक्षा लो, फिर घर के अंदर जाने दो। क्यों? जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। कितने ही रावण भाई को लातों से पीटे नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। सचमुच के रावण जिंदा पर कागज के रावण जलते हैं। ये रावण कब मरेगा?
राघव का आदर्श ग्रहण कर तुमको सबको चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। अब इतिहास बहुत सामने कितने कालने में भगवा वस्त्रों में छिपे हुए हैं, कितने पर नारी छलने को रावण जोगी बने हुए हैं। कहीं हमें पथभ्रष्ट न कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास। तालुका नाम की राक्षसी दौड़ पड़ी। विश्वामित्र जी ने देखा, कहा राम मारो। राम जी ने कहा क्या कह रहे हो? बोले इसे मारो। राम जी ने कहा कैसे मारूं? बोले अब हमको ये वेदांत पढ़ाओगे, कैसे मारूं? तो क्या इधर पर मरवाने के लिए लाए हो क्या? राम जी ने कहा गुरुदेव मेरे आगे एक प्रश्न चिन्ह है। बोले वो क्या? ध्यान से सुनना। बोले एक तो परीक्षा का प्रथम ही दिवस आज, पहली परीक्षा है राम की। रघुवंशियों का रक्त अयस न लूटेगा, और बिंदु कभी चाहे मुझे कायर पुकारे लोग, लेकिन नारी पर हाथ रघुनाथ का न छूटेगा। महाराज हम क्षत्रिय हैं और हमारे कुल की परंपरा है, हम कभी गाय पर, हम कभी नारी पर, हम कभी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। विश्वामित्र जी ने कहा राम मैंने तो सुना था तुमने वेदों का शास्त्रों का अध्ययन किया है, लेकिन आज मुझे लगा तुमने उसे जीवन भी उतारा। राम नारी अवध है, कन्या अवध है, गाय अवध है, नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नारी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जाति के लिए, धर्म के लिए खतरा बन जाए, उस नारी का वध कर देना ही उचित है। राम इस ताड़ुका ने यज्ञ बंद करवा दिया, धर्म का काम बंद करवा दिया, हजारों संतों का इसने भक्षण किया है। राम ये तुम्हारा धर्म कहता है और राम मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। हे धन्यो राम तोया माता, धन्यो राम तोया पिता, धन्यो राम तोया कुला। राम तुम्हारी माता को धन्यवाद, राम तुम्हारे पिता को धन्यवाद है, राम तुम्हारे कुल को धन्यवाद है कि अपनी रघुकुल की क्षत्रिय धर्म की परिपाटी का पालन कर रहे हो। तुम्हारा धर्म कहता नारी वध है, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं मारो। बोले आपकी आज्ञा तो ले। बोले एक ही बाने प्राण हरि लीना, राम सिया राम। बच दीना जय जय सीताराम। अरे महाराज इसी कमजोरी को भाप करके लंकाधिराज रावण ने लंका से लगा करके भारत के अंदर तक अपनी सुरक्षा चौकियां बनाई और उन चौकियों पर सेनापति के रूप में नारी को ध्यान से सुनेगा। भारत का बड़ा कमजोर पक्ष ले रहा हूं। आप सब इतिहास के पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो शिक्षक वर्ग बैठा है। इतिहास में आपको पढ़ाया गया होगा तैमूर लंग एक पांव का लंगड़ा था और सारे भारत को जीत लिया।
जानते हो क्या करता था? जब लड़ाई होती थी भारत वालों से तो 100 गायें बीच में खड़ी कर देता था। अब भारत के लोग सैनिक कहते थे गाय मर जाएगी, हम कैसे क्या करें? बस अरे मरती थी 100 गायें मर जाती, लेकिन करोड़ों तो कटने से बच जाते। युग धर्म देखना चाहिए, समय के अनुसार धर्म का निर्णय लेना चाहिए। समय के अनुसार अगर धर्म पर निर्णय विचार नहीं करोगे भाई साहब, कभी उन्नति नहीं कर पाओगे। बाबा लिखते हैं, हे एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीना। मैं कह रहा था अंदर तक सारी चौकियां रावण ने जो बनाई, सब पर नारी को रखा। पहली चौकी है जिस पर किसको रखा है? ताड़ुका को। दूसरी चौकी है उस पर किसको रखा सेनापति के रूप में? अपनी बहन शूर्पणखा को। तीसरी चौकी समुद्र में बनाई थी जिस पर रखा है सिंहिका को। और लंका के सबसे अंदर वाली चौकी पर किसको रखा है? लंकिनी को। सारे के सारे पात्र नारी पात्र हैं, क्योंकि जानता है भारत के लोग नारी पर कभी हाथ नहीं उठा। पढ़ा करो कभी कभी मन से मानस को। सुनिए भाई, एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानत ही निज पद दीना। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ये क्या किया? ये तो बड़ी पापिनी थी, और आपने अपना पद दे दिया इसे। अरे जो बड़े बड़े ऋषियों को नहीं मिलता, बड़े बड़े महर्षियों को नहीं मिलता, वो पद आपने इसको दे दिया। हजारों साधु खा गई है, हड्डियों का ढांचा लगा दिया, यज्ञ बंद करवा दिए। ये क्या नियम है आपका? राम जी ने कहा सौमित्र, मुझे जो जैसा देता है मैं उसे वैसा ही देता। संसार में सबसे ज्यादा सबको क्या प्रिय होता बताओ? अपने प्राण। प्राणों से प्यारा कुछ नहीं होता है भैया। कोरोना में देखा, बेटा मरता रहा, बाप ने हाथ नहीं लगाया, चूंकि अपने प्राण प्यारे थे, कहीं हमको ना हो। संसार में सबसे ज्यादा सबको प्रिय होते अपने प्राण, तो सबसे ज्यादा प्रिय थे इसके प्राण, इसने मुझे दे दिया, तो सबसे मुझे प्रिय है अपना धाम, मैंने इसे अपना पद दे दिया। आज ताड़ुका की सुगति करके कथा बड़ी लंबी चौड़ी है। महात्मा विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर पहुंचे, संध्या का समय हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के आए। महाराज विश्वामित्र जी ने विद्या निधि कहूं विद्या दी, एक विद्या सिखलाई। बोले कैसी है? बोले जाते लागिन क्षुधा पिपासा, अतुलित बन तन तेज प्रकाश। विश्वामित्र जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को वो विद्या सिखलाई, चाहे जितने दिन तक भोजन, न प्यास लगेगी न भूख लगेगी, और शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी, और तेज बढ़ेगा। सवेरा हुआ, सब लोग जानते हो, भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव यज्ञ प्रारंभ करो, यज्ञ प्रारंभ करो। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। सुनिए जी, यज्ञ प्रारंभ हुआ, प्रातः कहा मुनिसन रघुराई चौपाई, सब जानते। और जैसे कहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो स्वाहा स्वाहा की धुनी सुनकर मारीच सुबाहु निकला। 14,000 राक्षस लेकर के मारीच और सुबाहु यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आगे। ये दोनों ताड़ुका के पुत्र हैं, जरा ध्यान से सुनना। मारीच दुर्गुण है, ध्यान दीजिएगा, और सुबाहु ईर्ष्या। 2 मिनट के बाद समझिएगा, मारीच दुर्गुण है, अवगुण है, और सुबाहु ईर्ष्या है। भाई साहब, ईर्ष्या को तुम नहीं समाप्त करोगे तो ईर्ष्या तुम्हें जला करके राख कर देगी, और दुर्गुण से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। राम जी ने कहा भैया क्या करोगे? लक्ष्मण ने कहा हमारे जिम्मे काम क्या? बोले हम दोनों भाइयों से निपटते हैं, 14,000 पर तुम कृपा करो।
बस जैसे ही सुबह हुआ आया, जैसे ही मारीची आए, राम जी ने पावक सर निकाला, अग्निबाण निकाला और ईर्ष्या को जला करके राख कर दिया। बाबा लिखते हैं, अरे पावक सरी सुबाहु पूर्णिमारा, पावक सर सुबाहु पूर्णिमारा, निशाचरे कटक संहार, अग्निबाण से सुबाह को जला करके राख कर दिया। ए भैया, उसका भाई बीबी वो आगे आया, ए मारीच, राम जी ने देखा इससे तो आगे बड़ा काम लेना। बाण निकाला, मारीच अवगुण है, मैंने बताया ना, अवगुणों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा, लेकिन ऐसा दूर मत रखना। एक मुल्ला जी थे, मुल्ला हुक्का पीते थे, देखा होगा सबने, बड़ी लंबी नली रखते थे पहले के मुल्ला लोग, चौधरी लोग। तो हुक्का वहां रखा और नली यहाँ गुड़ 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 पिए। लोगों ने कहा मुल्ला जी कहाँ? अरे कहा हुक्का वहां और नली यहाँ। बोले अवगुणों से जितना दूर रहा उतना ही अच्छा, ऐसा दूरी मत रखो जी। सेठा लिया, केवल लोहे वाला भाग आगे निकाला और राम जी ने उस मारीच को बिनु फरमान राम तही मारा, 400 कोस के इस पार समुद्र के उस पार गिरा। यज्ञ पूर्ण करवाया और जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो विश्वामित्र जी को दूसरे यज्ञ की सूचना मिल गई। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान का अवतार यज्ञ के माध्यम से, भगवान के कार्य का शुभारंभ यज्ञ के माध्यम से और भगवान श्री राम का विवाह यज्ञ के माध्यम से। इन पार्वती मैया का अगला प्रश्न है भोले बाबा से, पुण्य प्रभु कहु जथा जानकी विवाही, कहु जथा जानकी विवाही, कहु जथा राज तजा सो दूषण ताही। विश्वामित्र जी ने कहा भैया राम, बोले गुरुदेव बताओ। बोले धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के। जनकपुर में महाराज जनक धनुष यज्ञ कर रहा है। राम जी के मन में प्रसन्नता है। जितने लोग कथा सुन रहे हो, सुन रही हो, एक बात बहुत मन से कह दूं, जब आप किसी कार्य के लिए निकले और आपके मन में प्रसन्नता हो, उत्साह हो, समझ लेना जिस काम के लिए जा रहे हो काम निश्चित ही पूरा हो। और आप घर से निकले किसी को मिलने के लिए, मन में ऊहा पो यार पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, समझ लो नहीं मिलेंगे। गोस्वामी बाबा की राम कथा का एक सूत्र है, दुचित कतहु परितोष न लाही, जिसका चित्त दो जगह होगा वो कभी कार्य को करने में सफल नहीं होगा। निकल पड़े महाराज, गंगा नदी को पार किया और महाराज उस ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचे जहां आज पक्षी भी नहीं, कोई पेड़ नहीं है। अरे दूब घास तक सूख गई है। अब जरा 10 मिनट की चर्चा में इन बहनों के लिए करूंगा, जरा ध्यान से सुनना मेरी तरफ। आपके लिए भी है लेकिन इनके लिए विशेष। एक पत्थर की शिला पड़ी है। राम जी ने कहा गुरुदेव ये क्या है? ईमानदारी से सुनना मेरे भाइयों, है आपके 6 शास्त्र हैं
और 6 शास्त्रों में एक शास्त्र का नाम है न्याय दर्शन शास्त्र, और न्याय दर्शन शास्त्र के लिखने वाले गौतम जी हैं। न्याय दर्शन शास्त्र लिखने वाला गौतम अपनी नारी के साथ न्याय नहीं कर सका, ये दुर्भाग्य। गौतम की नारी अहिल्या बहुत सुंदर थी। ज्यादा सुंदरता भी कभी कभी बड़ी घातक होती है। और देवताओं में सबसे नीच प्रवृत्ति का देवता है जो देवताओं का राजा है इंद्र। कल आपने करधानी सुनी थी इस मंच से, ए भैया ये जवानी का नशा किसे बर्बाद नहीं करता। बोले जो बन जुर कहीं नहीं बलकावा, मत सर का ही कलंक न। और इसी बीच में बड़ी प्रसन्नता की बात है, एक ट्राली मोरंग भैया विवेक पांडे जी, अध्यक्ष मां कात्यायनी देवी मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट, और भैया पांडे पीटर्स जी की तरफ से समर्पित हुई है। जरा एक बार ताली बजा करके पांडे बंधुओं का स्वागत करें आप। चलो अगले साल या किसाला बना ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आइए सुने, मैं निवेदन कर रहा था। अहिल्या बहुत सुंदर थी। देवराज इंद्र ने देखा, हाय 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 हाय, नीयत खराब हो गई। कथा सब लोग जानते हो। गौतम का नियम था प्रातः 4 बजे की बेला में नित्य गंगा स्नान करते जाते। मुर्गा बन करके किसी ने बोला हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अपने देवताओं पर उंगली उठाना ठीक नहीं। गौतम जी निकल पड़े। गंगा ने कहा गौतम जा, घर लौट जा, तेरे घर में छल हो रहा है। देवराज इंद्र ने गौतम का रूप बनाया और अहिल्या इंद्र के उस छद्म वेश को पहचान नहीं पाई और महाराज देवराज इंद्र ने अहिल्या का शील भंग कर दिया। गौतम आए, इंद्र निकल रहा था। अरे गौतम ने कहा तू देवताओं का राजा है भाई साहब, इंद्र को साफ दे दिया, जा जा तेरे शरीर में सारी की सारी हो जाए। और अहिल्या से कहा अहिल्या तो अपने पति के स्पर्श और पराये पुरुष के स्पर्श का अंतर नहीं कर पाई, जा मैं तुझे साफ देता हूं, पत्थर की हो जा। जरा 2 मिनट मेरी बात सुन करके ईमानदारी से बताओ क्या दोष था उस अहिल्या का। ईमानदारी से कह दो इस पुरुष प्रधान समाज में हमेशा इन बहनों के साथ अन्याय हुआ। हमने देखा है आज के समाज में 25-30 साल में किसी की दुल्हन मर जाए बड़ी मुश्किल में तरही हो पाती और 14वें के दिन फिरता। सोचो जरा और मुझे बताओ, अरे नर चाहे कर ले, कहाँ का न्याय है? नर चाहे कर ले 10 विवाह, होती फिर भी कुछ हानि नहीं। चाहे 10 विवाह, होती फिर भी कुछ हानि नहीं। और यह थोड़ा सा भी फिसल गई है, थोड़ा सा भी फिसल गई तो जीने का अधिकार नहीं। चाहे कर ले 10 विवाह, होती फिर भी कुछ हानि नहीं। ये थोड़ा सा भी फिसल गई तो जीने का अधिकार कहाँ का न्याय है हो? विश्वामित्र जी ने कहा राम भद्रे पत्थर की शिला, गौतम नारी शाप बस,
अरे उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, बोले कृपा करो। भैया राम ये पतित है और आप पतित पावन हो। पतितों को पावन बनाना ही आपका नाम भी है और काम भी है। इसके पति ने इसे साफ दे करके पत्थर जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। अपने चरणों की पवित्र रज दे करके अहिल्या को नया जीवन प्रदान करो। ध्यान से सुनो। राम जी ने अपना पैर लगाया। बाबा लिखते परशत पद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज से। उस पत्थर की शिला से गौतम की नारी अहिल्या पाप मुक्त होकर के प्रकट हो, हाथ जोड़ करके महाराज प्रभु राम की वंदना करने लगी। राम जी ने कहा अहिल्या, कहा हाँ सरकार। बोले नया जीवन मिल गया? बोले मिल गया। अब बहनों जरा सुनना, कहाँ जाओगी? अहिल्या ने कहा सरकार कहना क्या चाहते हो? राम जी ने कहा तेरे दो ही स्थान है, या तो तू मेरे स्वर्ग को चली जा और या अपने पति गौतम के पास चली जा। बोलो आज की नारी होती क्या कहती? आज तो जरा सी तुन्न मुन्न हमारे सबके भी घर में होती, हम लोग को दूध के धोए थोड़ा। हाँ सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हमारे घर में भी। लेकिन भाई साहब इन बहनों से निवेदन, अरे आज पति पत्नी में थोड़ा तुन्न मुन्न हो तुरंत इनके मुंह से निकल जाता भगवान भाई का मुंह न जाकर पर। जरा सुनिए, अगर कथा में आई हो, पति ने पत्थर बना दिया, नया जीवन मिला। राम जी ने कहा कहाँ जाओगी? हमारे धाम को जाओगी कि अपने पति के पास जाओगी? अहिल्या ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार पति के पास जाऊंगी। राम जी ने कहा पागल हो क्या? अरे अहिल्या, जिस पति ने तुम्हें पत्थर का बना दिया उसी के पास फिर जाओगी? अहिल्या ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार मुनि साप जो दीन्हा, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। मेरे पति ने मुझे साप दिया, ये मेरे पति की मेरे ऊपर अनुग्रह माने कृपा है। अगर आज मेरे पति गौतम ने शाप दे करके मुझे पत्थर का न बनाया होता तो मेरे सरकार आज आपका दर्शन मुझे नहीं। मेरे प्रभु अगर आपका दर्शन हो रहा है तो ये मेरे पति की कृपा है। राम जी ने कहा पति की कृपा है, दर्शन हो गया तो अब क्यों जाओगी उसके पास? अहिल्या ने कहा सरकार अब इसलिए जाऊंगी, अब मुझे मालूम हो गया मेरे पति के सांप में इतनी ताकत है, सांप भगवान से मिला देता। अब अपने पति की सेवा करके वरदान प्राप्त करूंगी। श्राप से भगवान मिल जाए तो वरदान से क्या मिलेगा? इसलिए सरकार अपने पति के पास। देवी अहिल्या आज स्वर्ग को सिधार गई अपने पति के पास। ध्यान से सुनना, राम जी आगे चले और आगे चल करके आज उस नगर में पहुंचे। खूब मन लगा करके सुनना आप थोड़ी देर। भैया श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने अनेक नगरों की चर्चा करी। ध्यान से सुनो, अनेक नगरों की चर्चा करी है, लेकिन मुख्य रूप में गोस्वामी बाबा ने 3 नगरों की चर्चा करी है। आप कहोगे कौन? नंबर 1 में अयोध्या, नंबर 2 मिथिला, नंबर 3 लंका। अयोध्या, मिथिला, मिथिला माने जनकपुरी, और लंका। तीनों नगरों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, जरा समझिएगा। अयोध्या वो नगर है भाई साहब जहां रहने वाले सारे के सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन वहां भी एक बुरा है। सारा समझ गए कि नहीं? हा? मंथरा, और अकेले मंथरा ने अयोध्या का सत्यानाश कर दिया। एक शायर ने लिखा है बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साथ पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या हो।
महाराज अयोध्या जैसे सत्संग रूपी नगर में रह करके मंथरा कभी सुधरी नहीं। और ये प्रकृति की बात कर रहा हूं, अपनी अपनी प्रकृति की बात। और लंका जैसे अपवित्र नगर में जहां भैंसा बकरा घोड़ा ऊंट जो हो सब अंतर, ऐसे नगर में रह करके विभीषण कभी बिगड़ा नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकृति पर निर्धारित करता। अरे भैया मैंने कहा था ना, हिरण्यकशिपु के घर में प्रहलाद जन्म ले लेते हैं और ध्रुव के यहाँ भेड़ पैदा हो जाता। तो पहला नगर है अयोध्या, जिसके लिए राम जी को भी कहना पड़ता है क्या, बोले जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। उत्तर दिशि बहा सरजू पावन। पहला नगर है अयोध्या, जहाँ रहने वाले सारे के सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन अयोध्या में भी एक बुरा है, मंथरा। दूसरा नगर है, भाई मन लगा करके ध्यान दीजिएगा, दूसरा नगर है लंका, जहां सारे के सारे लोग बुरे हैं, लेकिन उस नगर में भी दो लोग अच्छे हैं। आप कहोगे कौन? नंबर 1 में त्रिजटा और नंबर 2 में विभीषण। लेकिन मैं जहां की चर्चा करने जा रहा हूं, मिथिला एक ऐसा नगर है जहां का रहने वाला चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई बहू हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, मिथिला में रहने वाले लोग कैसे हैं? बाबा लिखते हैं मिथिला में, बोले पुर नर नारी शुभ सुचि संता। सुभग सुच संता, धर्म आनी गुणवन। के लोग कैसे बोले, पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। माने चाहे कोई पुरुष हो चाहे कोई नारी हो, मिथिला के जितने भी लोग हैं 6 विषय में आचार्य किया। सुभग सुचि, सुचि माने पवित्र, संता धर्मशील, संत नहीं संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और क्यों ना हो मेरे भैया, जिस राजा को जिस राज्य के राजा को देह में रहते हुए विदेह कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, विदेह क्यों कहते हैं? जो देह में है वो विदेह कैसे? बस यही बात बता के विराम करूंगा। महाराज जनक ने एक बार रात्रि में एक स्वप्न देखा। स्वप्न सब देखते हो कि नहीं? सब देखते। अच्छा कभी ये बताइए, आपने सोचा कि स्वप्न आते कब? देखो स्वप्न हम आपको तब होता है जब हम अपना सो रहे होते हैं न जग रहे होते। और स्वप्न में जानते हो क्या देखा? महाराज जनक ने स्वप्न में देखा कि शत्रुओं ने मेरे ऊपर चढ़ाई की, सारी सेना मारी गई। महाराज जनक अपने प्राण बचाने के लिए भगे। इधर देखो भगे। लगातार 20 दिन भगते रहे।
21वें दिन अपने राज्य की सीमा को क्रॉस करके दूसरे राजा के राज्य की सीमा में पहुंचे। अब भूख लगी। ए भैया, ये भूख बड़ी वैसी हो जी। बेटा मर जाता 10-12 घंटे के बाद महाराज बाप को भूख लगा। हमने ये भी देखा है, हमारे गांव के एक प्रमुख जी खत्म हुए तो लोग लेकर के बनारस गए। भाई मैं भी गया तो बप्पा की लाश ऊपर नीचे, ऊपर छत पर, और नीचे बच्चे बैठे, 7 बच्चे, समोसा उड़ा। ये भूख बड़ी निगोरी। बाबा स्वयं लिखते हैं, अरे आरती का हना करई को करना। छाड़ाई लोक लाज कुल धर्मा। महाराज जनक को 21वें दिन बड़ी जोर की भूख लगी। ए भैया, एक किसान के घर में दिन भर मजदूरी करी और शाम को मजदूरी करके 21 कौड़ियां मिली। पहले कौड़ी चलती थी, हमने तो नहीं देखी, बुढ़े लोग जानते हो। अब कौड़ी से तो भूख नहीं जाएगी। एक कुम्हार के घर में गए और 21 कौड़ी का एक मिट्टी का कटोरा खरीदा। जरा ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी का कटोरा खरीदा। अब कटोरे से भी भूख नहीं जाने वाली। तब तक देखा यज्ञ हो रहा, भंडारा बनना। क्षमा करना, कुछ भंडारी बहुत बढ़िया होते, कुछ बहुत दुष्ट होते। ये लागत उनके है, बापक सब जा। कुछ बहुत बढ़िया होते हैं। महाराज जनक को भूख सताई। क्षत्रिय का स्वभाव कभी मांगने का नहीं होता, मांगना ठाकुर को नहीं आता जी। लेकिन भूख ने इतना परेशान किया, भंडारे में जाकर के महाराज जनक ने कटोरा फैला दिया। भंडारी ने डांट दिया, चलो कुछ नहीं बचा, भंडारा शांत हो गया, कल आना। महाराज जनक मन महसूस करके रह गए। दूसरे भंडारी ने देखा, बुलाया। बड़े बड़े बर्तनों में दाल चावल बना था। तो जब बड़े बर्तनों में दाल चावल बनता है तो चावल थोड़ा नीचे जल जाता, देखा होगा ना, लग जाता है बर्तनों में। जब बड़े बर्तनों में बनता तो उसको खुरस करके इतना चावल निकला, महाराज जनक के कटोरे में डाल दिया मिट्टी वाले। थोड़ा दाल जिसमें बनी थी उसको पोंछा, थोड़ी दाल निकल आई, उसको डाल दिया। अब जनक जी बहुत प्रसन्न हो गए, मेरी भूख शांत हो जाएगी। पड़ोस में एक कुआं बना था। अब तो इन छोटे छोटे बच्चों को थोड़े दिन के बाद बताना पड़ेगा। कुएं बना था, उसी चबूतरे पर बैठ करके जनक जी ने सोचा, लाओ भोजन कर। और जैसे कौर तोड़ा मुंह तक लाए, तब तक उधर से 2 सांड लड़ते हुए। जनक न शत्रु ममत्व बोल रहा है, पति खो चुकी हूँ, बेटा खोना नहीं चाहती। लेकिन पुत्र का भी कोई धर्म होता है।